हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई हो बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरंभ बैच का चैप्टर मोशन का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वेलोसिटी के बारे में और एक्सीलरेशन के बारे में। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा ईजी है। पिछले वीडियो में मैं आपको स्पीड के बारे में बताया था। ठीक है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला था। और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस खत्म। जो मैं पिछले लेक्चर में जहाँ मैं डिस्टेंस लिखवाया था वहाँ पे बस डिस्प्लेसमेंट डाल दीजिएगा, हो गया वेलोसिटी। बस इतना ही आज आपको पढ़ना है। और एक नया टर्म से मैं आपको आज परिचित करवाऊंगा, वो टर्म है एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन भी बहुत ईजी है। ठीक है, हम लोग देखेंगे लेक्चर के बीच में क्या होता है, आपको आगे समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वेलोसिटी से। वीडियो में थोड़ा सा गैप आ जा रहा है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको फुलफिल करने का। बहुत सारा रीज़न है जिसके वजह से आपका वीडियो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, मैं आपका कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैसेजेस भी पढ़ता हूँ, मुझे पता लगता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। शुरू करें। चलिए कॉपी में हेडिंग डालिए वेलोसिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी बहुत इजी है। जैसा स्पीड था वैसा ही वेलोसिटी भी है भाई। जैसा स्पीड था ना वैसा ही वेलोसिटी भी है। स्पीड क्या होता है सभी लोगों को याद है कि भूल गए? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको याद होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो वेलोसिटी क्या होता है? वही स्पीड को ही हम लोग वेलोसिटी बोल देते हैं जब इसके साथ डायरेक्शन जुड़ जाता है तब। तो स्पीड विथ डायरेक्शन, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। समझ में आया? वेलोसिटी क्या होगा देखिए ध्यान से। वेलोसिटी स्पीड क्या होता था बताइए? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब जो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, मान लेते हैं आप इधर उधर घूम फिर के पहुंचे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ऐसे 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 घूम फिर के पहुंचे। तो टोटल कितना दूरी आप तय किए? ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, उसको डिवाइड कर दोगे तो स्पीड मिल जाएगा। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दूरी तय किए और यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा, वो हो गया आपका क्या चीज़? स्पीड। अब आपसे पूछेगा वेलोसिटी क्या होता है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये है उसका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन अगर आप टाइम करोगे उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ गया? क्लियर? चलिए अब हम लोग जैसे आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं बताइए? बताया था पिछले वीडियो में, शायद नहीं बताया था। ये बताया था स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम का। क्या बताया था याद होगा आपको? स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को हम लोग s से लिखे थे। ठीक है, याद होगा आपको। और टाइम को t से लिखे थे। ठीक है, याद है? सभी लोगों को याद है? ठीक है, वैसे आप वेलोसिटी को क्या लिखोगे? वेलोसिटी भी एक स्पीड ही है, तो इसको भी v से ही हम लोग डिनोट करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप वही s/t लिख दो या d/t लिख दो, आपकी मर्जी है। तो मैं कहूँगा d/t ही लिखो। क्यों लिखो d/t? क्योंकि यहाँ पे s हम लोग डाल दिए हैं। अगर v इक्वल टू s/t रहेगा तो ये क्या है बताइए? स्पीड है। समझ गया? अगर v इक्वल टू क्या होगा बताइए? d/t, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आपके पास अलग अलग बुक होगा तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ आपको मिलेंगे, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए? तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बताइए? क्या होता है? मीटर। टाइम का सेकेंड। इसका यूनिट क्या था बताइए? स्पीड का मीटर पर सेकेंड। इसका देखिए डिस्प्लेसमेंट का भी वही होता है, मीटर। टाइम का सेकेंड क्या होगा ऐसा यूनिट? मीटर पर सेकेंड। कोई पूछेगा वेलोसिटी का ऐसा यूनिट? मीटर पर सेकेंड। समझ गए? क्लियर? अब एक चीज़ बताइए, स्पीड में कोई भी डायरेक्शन नहीं था। ठीक है, बताइए इसमें कुछ भी डायरेक्शन है? नहीं है। कहाँ दिख रहा है डायरेक्शन? जिधर मन है उधर चले गए। लेकिन इसमें डायरेक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, तो इसमें
डायरेक्शन प्रेजेंट है। तो ये कैसा क्वांटिटी हो गया बताइए? वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। समझ गया? फिर से एक बार रिवीजन। आप स्पीड के जगह पे क्या डाल सकते हो बताइए? वेलोसिटी डाल सकते हो। स्पीड के प्लेस पर क्या डाल सकते हो? वेलोसिटी। अगर उसके साथ क्या जुड़ा हो? डायरेक्शन जुड़ा होगा तब आप डाल सकते हो। समझ गया? इसमें अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन जुड़ा होगा, डायरेक्शन एसोसिएट होगा, जुड़ा होगा, तब आप क्या बोल सकते हो उसको? वेलोसिटी। समझ गया? स्पीड विथ डायरेक्शन नोन एज वेलोसिटी। समझ गया? चलिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है? इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ध्यान से क्या देखिएगा वो देखिए। क्या वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है बताइए? पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। सबसे पहले बताइए क्या वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है? अरे भाई डिस्टेंस बाय टाइम करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। समझ रहे हो? तो आपका वेलोसिटी क्या हो सकता है बताइए? पॉजिटिव हो सकता है। समझ गया? क्या आपका वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है? पहले निगेटिव छोड़ दो, पहले जीरो बताओ। ठीक है, हो सकता है, क्यों नहीं होगा? जैसे मान लीजिए यहाँ से पहुँच के यहाँ गए और फिर से हम लोग घूम के यहीं पे पहुँच गए घर पे, तो क्या हो गया बताइए? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो अगर आप यहीं से शुरू करोगे यहीं पे पहुँच जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब बाई टाइम मान लेते हैं 2 घंटा बउआ आप ढहना के घर पे पहुँच गए, समझे? तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो, फिर से घर पर ही आ गए। समझ आया? तो बताइए वेलोसिटी क्या जीरो होगा? ऑफकोर्स होगा। समझ गए? और निगेटिव होगा क्या? ऑफकोर्स होगा। क्यों नहीं होगा निगेटिव? जैसे मान लीजिए आपको जाना यहाँ से यहाँ पे है, ये आपका डेस्टिनेशन है, आप रास्ता भूल गए, पीछे की तरफ चले गए। समझ गया? तो ये क्या है? निगेटिव है। समझ गया? तो वेलोसिटी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव तीनों हो सकता है। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ गया? और एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा जाता है कि वेलोसिटी को आप चेंज कैसे कर सकते हो? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय, क्या चीज़ चेंज करने से आप कर सकते हो? समझ गया? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हो? समझ गए? चेंज बाय। तो सबसे पहला है चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। आप ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ा दो, क्या होगा? वेलोसिटी बदल जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय, क्या करोगे बताइए? चेंजिंग द स्पीड, चेंजिंग द स्पीड। समझ गया? ऑफ मूविंग बॉडी। समझ गया? इवन आप डायरेक्शन भी चेंज करा के करा सकते हो। समझ गए? आप स्पीड को चेंज करा के कर सकते हो और डायरेक्शन को भी चेंज करा सकते हो। ठीक है, तब वेलोसिटी बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले स्टेटमेंट पढ़िए, 1 मिनट रुक जाइए, खांसी हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द स्पीड। ठीक है, मूविंग बॉडी का अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तब क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, या स्पीड आप कमा दोगे तो वेलोसिटी कम जाएगा। सिंपल सा फंडा है। और भी आप डायरेक्शन चेंज करा कर भी कर सकते हो। जैसे मैं पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन तो वहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी आप चेंज कर सकते हो। समझ गया? डायरेक्शन ऑफ मोशन, या इवन आप दोनों कर सकते हो। समझ गया? या बोथ। ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज करो और स्पीड भी कमाओ बढ़ाओ। समझ गया? ये कहाँ पढ़ना है? सर्कुलर मोशन वाले में, लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 उसमें बताऊंगा। समझ गया? इसको नोट कर लीजिए। अब लिखना है आपको डेफिनेशन, जो स्कूल एग्जाम में आता है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, जैसे वहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड था तो उसमें क्या डिस्टेंस लिख रहे थे हम लोग, तो वहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट डाल दीजिए। ठीक है, आपको अब क्या करना है ना, खुद से ट्राई करना है डेफिनेशन लिखने का, बिना बुक देखे। ठीक है, थोड़ा लिखिए तो। क्या चीज़ का? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। समझ गया? लिखिए जल्दी से।
ठीक है, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। ब्लू कलर से हेडिंग डालता हूं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, चलिए शुरू करें इसको। आपका वेलोसिटी दो तरह का होता है। सबसे पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दोनों का डेफिनेशन जो आप लिखे हैं पहले वो पढ़िए, ठीक है, और मैच कराइए, तो इससे मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मैच मतलब समझ रहे हो ना, लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर रहेगा चलेगा। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समझ गया। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स या कवर्स, आपको आपकी मर्जी है जो यूज कीजिए। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, समझ गए, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी है। विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन चेंज किए, इसी को हम बोलते हैं देन इट्स वेलोसिटी नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ गया, देन इट्स वेलोसिटी नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे अब आप इस चीज़ को समझो भाई ध्यान से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये है क्या चीज़, पहला सेकेंड यहाँ से शुरू हुआ है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, एकदम सीधा सा रास्ता है भाई, समझ गया। 5 सेकेंड, समझ गया। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, समझ गया ना, 40 मीटर, 50 मीटर। अब आप डेफिनेशन पढ़िए। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समझ गया, इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हर जगह 10 मीटर बढ़ रहा है 1 सेकेंड में, समझ गया। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, देन इट्स वेलोसिटी नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ गया, एकदम सिंपल है, समझ गया। हर जगह इसका वेलोसिटी क्या होगा बताइए, सेम होगा। क्लियर, सही है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। समझ गया। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का पूछेगा तो कितना आएगा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए 10/1 कितना आएगा, 10, समझ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। जैसे आपसे पूछेगा सेकेंड, दूसरी सेकेंड पे तो कितना, 20 मीटर टोटल दूरी तय किया, 20 बाई क्या चीज़ बताइए, 2 सेकेंड लगा, 2 सेकेंड, कितना आएगा 10, फिर भी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। कहीं भी जाओगे वही आएगा, समझ गया। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है। ये मैं पिछले वीडियो में भी आपको इस टाइप का एग्जाम्पल देके समझाया था, ठीक है, आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal displacement in equal interval of time,
समझ गए। इसमें भी आपको ये डालना पड़ेगा, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन लिख भी सकते हो। देन इट्स वेलोसिटी नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देख रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, पहले लिखने दे और समझा भी रहा हूँ। पहले एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये वाला ग्राफ है, ये है पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, पाँचवा सेकेंड, छठा सेकेंड। समझ गया, ये है 0। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया 10 मीटर, यहाँ पे आया 15 मीटर, यहाँ पे हो गया 30 मीटर, यहाँ पे हो गया 40 मीटर, यहाँ पे हो गया 45 मीटर, यहाँ पे हो गया 50 मीटर। अब आप ध्यान से देखो, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे अनइक्वल हो रहा है, देखिए 5 बढ़ा, ठीक है, यहाँ पे 15 बढ़ गया, यहाँ पे 10 बढ़ा, यहाँ फिर 5 बढ़ा, यहाँ 5 ही बढ़ा, मतलब क्या हो रहा है बताइए, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, हर अगला सेकेंड पे क्या हो रहा है बताइए, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि ये वाला रास्ता पे ये अप्लाई होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, गलत हो जाएगा। वेलोसिटी है तो सीधा ही होगा, समझ रहे हो। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये ही सेम डेफिनेशन लिखोगे तो आपको स्कूल में नंबर मिलेगा। अगर डेफिनेशन के साथ छेड़छाड़ करोगे तो डेफिनेशन में गलती पक्का होगा आपसे, ठीक है। डेफिनेशन को आपको याद कर लेना, पहले समझिए देन रट लीजिए, ठीक है। अगर इस डेफिनेशन को खुद से अगर आप मॉडिफाई करने का कोशिश करोगे, गलत हो जाएगा, कहीं ना कहीं लूप होल निकल ही जाएगा, समझ गए, और वहाँ पे आपका नंबर कटेगा, समझ गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और भी है एक वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं उसको हम लोग, बहुत इजी है, बता दूं क्या? 1 मिनट रुक जाइए, चेक कर लेता हूँ सही से वीडियो बन रहा है या नहीं। काफ़ी बेहतर है, पूरा फ्रेम में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब जो अगला टॉपिक है वो है आपका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी एवरेज, ठीक है। VAV से हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं। आपके पास अगर अलग अलग बुक होगा तो अलग अलग चीज़ मिलेगा, समझ गए, क्लियर। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है बताइए, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, समझ गया, क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, समझ गए। इसको हम लोग अपॉन पढ़ते हैं बाई को, समझ गए। ये फॉर्मूला याद रखिएगा एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, समझ गए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसको अब सिंपल तरीके से ऐसे भी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट को ना एस से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं और डेल्टा लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, डेल्टा, समझ गए। और दिक्कत हो रहा है तो छोड़ देता हूँ, छोड़ो कंफ्यूज हो जाओगे डेल्टा पेल्टा सुन के, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। उसको लिखने का एक तरीका है, नहीं तो चलिए बता देते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है। इसको ना ऐसे लिख दिया जाता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये आपके बुक्स में लिखा होगा, कहीं आप बोलोगे कि छोड़ क्यों दिए, ऐसे लिखा जाता है, समझ गया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस ना टोटल डिस्प्लेसमेंट को ही लिखा जाता है, समझ गया, डिस्प्लेसमेंट को ही डेल्टा एस लिख देते हैं और टाइम को डेल्टा टी। लिखने का बस तरीका है, बस इतना समझ लो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस लिखने का तरीका है, ठीक है, समझ गया। चलिए अब एक और फॉर्मूला बताता हूँ मैं एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। समझ गया। चलिए एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, क्या एवरेज स्पीड 0 हो सकता है, बताइए, एवरेज स्पीड 0 हो सकता है, बताइए। कभी नहीं हो सकता, एवरेज स्पीड नेवर भी 0, समझ गया, कभी हो ही नहीं सकता है। क्या एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस हम लोग थोड़ा भी तो कवर कर ही लेंगे, ध्यान दो ना भाई। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है,
यहाँ से हम लोग फिर से घूम के यहाँ आ गए, यहाँ से चले घूम के ऐसे ऐसे गए यहाँ पे, फिर से घूम के आ गए। तो बताइए कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ ना, डिस्टेंस हुआ, मतलब मान लीजिए 50 मीटर गए, 50 मीटर इधर आ, 100 मीटर देख मतलब चल लिए हम लोग, तो क्या जीरो हुआ? एवरेज स्पीड नहीं हुआ, समझ गया। लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो है यहाँ पे, क्योंकि सेम जगह पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समझ गया। तो यहाँ पे क्या है बताइए, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है, समझ गया। एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो, समझ गया। समझ में आया? एक और फार्मूला बताना था ना, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट, ठीक है, ये फार्मूला है। इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट, मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है ना एक यूनिफॉर्म तरीके से हो रहा है, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब इसको निकालने के लिए एकदम सिंपल सा फार्मूला होता है, समझ गए। वेलोसिटी एवरेज निकालने के लिए कैसे निकालेंगे हम लोग बताइए, कैसे निकालेंगे? ये एवरेज वेलोसिटी को पहले ऐसे लिख देते हैं, आपको ना इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 कर देना है। क्या करना है, ध्यान से सुनो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, समझ गया। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, समझ गया, क्लियर। इसी फॉर्मूला से आपका बहुत सारा क्वेश्चन लग जाएगा। अगर आप बुक लेकर बैठोगे ऑब्जेक्टिव वाला तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। दिख रहा है क्लियर? हाँ दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एवरेज वेलोसिटी के बारे में देख रहे थे, थोड़ा सा और बताता हूँ एवरेज वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखे होंगे, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से जब देखिएगा तो जो एवरेज वेलोसिटी है आपका, एवरेज वेलोसिटी ये क्या चीज़ पर डिपेंड किया बताइए, क्या चीज़ पर डिपेंड कर रहा है एवरेज वेलोसिटी? इनिशियल पोजीशन प्लस फाइनल पोजीशन पे, समझ गया। क्या चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल पोजीशन प्लस फाइनल पोजीशन पे, समझ गया, क्लियर है। 1 मिनट वेट कीजिए। ठीक है, चलिए हाँ आ गया, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या चीज़ पे डिपेंड कर रहा है बताइए? एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पे, समझ गया, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे, फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे, समझ गया, क्लियर है। ये क्या चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है? तो रास्ते पे, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी को रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे जाइए, समझ गया, उसका रास्ता एकदम सीधा होना चाहिए, समझ गया। एवरेज वेलोसिटी नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार
पूछ दिया था एग्जाम में, ठीक है, इसलिए मैं बता दिया। ऑब्जेक्टिव में ये ऐसे ही पूछ दिया था, क्या चीज़ पे डिपेंड करता है क्या चीज़ पे नहीं, तो बता दिया, ठीक है। अब कोई बोलेगा इसको डिफाइन करो, किसको, एवरेज वेलोसिटी को। सिंपल है, ठीक है, कैसे डिफाइन करोगे बताइए। इट इज द डिफाइन एज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ गया। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। पढ़ो इसको भाई। इट डिफाइन द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। पढ़ो, इट डिफाइन द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ गया। पोजीशन जो चेंज, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के अनुसार, उसी को हम बोल देते हैं क्या चीज़, एवरेज वेलोसिटी, समझ गया, क्लियर है। चाहे आप इससे निकालो या इससे निकालो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से डिनोट कर देते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से, ठीक है, याद रखिएगा u भी, समझ गया, u भी, इनिशियल वेलोसिटी u से, फाइनल वेलोसिटी v से, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है, टॉपिक अच्छे से क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखें, नोट कर लिए इतना, क्वेश्चन करेंगे तब मज़ा आएगा, ये तो ऐसे ही बकवास था। क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सीलरेशन पे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन ढूंढता हूँ, किस टॉपिक से करवाना है। जैसे क्वेश्चन है, मान लेते हैं सोनू बउआ है, ठीक है, बउआ सोनू, वो चलना शुरू किया, ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। सोनू वेंट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ on his motorbike. The odometer of that read 4200 kilometer at the start of the trip. And 4460 kilometer at the end of the trip. If Sonu took 4 hours and 20 minutes to complete his trip, find the average speed and average velocity. In kilometer per hour as well as in मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 16.67 और 0,
ऑप्शन नंबर बी 16.67 ये है मीटर पर सेकेंड में, समझ रहे हो। और क्या दे दूँ 16.67 मीटर पर सेकेंड और रुक जाइए अच्छे से ऑप्शन लिखने दे और 0 फिर से 16.67 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी 14.42 और मीटर पर सेकेंड और फिर से 14.42 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी क्या चीज़ हमसे नहीं बना, ठीक है, हमसे नहीं बना। चलो भाई बताओ ऑप्शन, ठीक है, ये डी नहीं मार देना, हमसे नहीं बना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन, सोनू वेंट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, ठीक है, क्वेश्चन समझा देता हूँ। सोनू एक लड़का है जो कि दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा है, ठीक है। द ओडोमीटर ऑफ दैट रीड, ठीक है, द ओडोमीटर ऑफ जो बाइक का ओडोमीटर है, ठीक है, वो क्या रीड करता है, समझ रहे हो ना, जो दूरी मेजर करता है उसी को ओडोमीटर बोलते हैं। दैट रीड 4200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप। जब वो जर्नी स्टार्ट किया तो ओडोमीटर पे 4200 किलोमीटर दिखा रहा था एंड 4460 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप, ठीक है। जब वो दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच गया तो कितना हो गया बताइए 4400, रुक जाइए फिगर के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है दिल्ली, यहाँ से कहाँ गया सोनुआ बताइए, चंडीगढ़ गया, ठीक है। मान लेते हैं कोई इसको बुला दिया, ठीक है, बाइक पे बैठ के जा रहा है, समझ गया। तो ओडोमीटर यहाँ पे दिखा रहा है कितना 4200 किलोमीटर और यहाँ पे दिखा रहा है 4460 किलोमीटर। अगर सोनू को 4 घंटा यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 घंटा 20 मिनट लगा तो पूछ रहा है फाइंड हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन किलोमीटर आर एज वेल एज इन मीटर पर सेकेंड। तो मैं मीटर पर सेकेंड वाला ही ऑप्शन सब दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बन गया, क्या आंसर आया, डी। क्या आया बताइए, ये मीटर पर सेकेंड में है। चलिए हम लोग बनाते हैं तब देखते हैं, ठीक है। पहले ऑप्शन बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। ऑप्शन हालांकि इसका क्या है, बी आंसर, ठीक है। क्या आया था आपको, ए आया था क्या, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग, ठीक है। पढ़िए इस चीज़ को। दिल्ली से चंडीगढ़ गया, ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि कितना दूरी तय किया, समझ गया, कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया बताइए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर दोनों सेम ही होगा, क्यों, क्योंकि सीधा रास्ता है, समझ गया। ऐसा नहीं कि घूम घुमाऊ रास्ता है, ये अपने पाथ पे वापस नहीं आया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इसमें चक्कर ही नहीं है। तो अब आपसे पूछिएगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये वाला जो दूरी है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, कितना आएगा बताइए 0.6, ठीक है, 4 में से 2 गया 2, कितना किलोमीटर 260 किलोमीटर। यहाँ तक आया था सभी लोगों को, जिनसे नहीं बना उनसे पूछ रहा हूँ, आपसे कहीं बन गया हो, ठीक है। अब देख लीजिए टाइम, टाइम कितना है 4 घंटा 20 मिनट, 4 घंटा, ठीक है। चलिए 20 मिनट को आप कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ तो, 20 मिनट को, तो मिनट को कैसे आप कन्वर्ट करते हो आर में बताइए, नहीं पता, चलिए रुक जाइए बताता हूँ। 1 घंटा में कितना मिनट बताइए 60 मिनट, समझ गया। अब आपसे कोई पूछेगा 60 मिनट में कितना घंटा, 1 घंटा, तो अब पूछेगा 1 मिनट में कितना घंटा, तो 1/60 घंटा, सीधा एच रहने देता हूँ, समझ गया, क्लियर। तो 1 मिनट में कितना 1/60 घंटा, समझ गया। तो यहाँ पे मिनट को हटा के हम लोग लिख सकते हैं 1/60 घंटा लिख सकते हैं ना, लिख देते हैं 3, समझ गया, क्लियर है, समझ गए, समझ गए, यहाँ तक में कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर। अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे, ठीक है, आगे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा बताइए 4 घंटा अब प्लस कितना मिनट बताइए, कितना घंटा बताइए 1/3 आर, 1/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3.33 आएगा, समझ गया।
क्या आएगा बताइए, 1.4.33 आ रहेगा। ये कैसे लिखा मैं, देखिए ध्यान से, क्या आया 4r, ठीक है। उसके बाद और कितना घंटा आएगा बताइए, 1/3 से डिवाइड कीजिएगा, करके देख लो ना यार। 3 में अगर आप किससे डिवाइड कर, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है 1/3 है, समझ रहे हैं 1/3, तो कितना आएगा बताइए, करके देखो, ठीक है। 100 से आपको करना होगा, समझ रहे हो, क्यों 100 से करना होगा, क्योंकि परसेंटेज 100 का होता है। तो कितना आएगा बताइए, 33 आएगा, 99 आ जाएगा, तो करीब करीब 33 के करीब आएगा, समझ गया, ठीक है। इतना आपको बेसिक मैथ आता होगा, समझ रहे हो ना, क्लियर। तो कितना आ गया बताइए, 4.33 आर, समझ गया, क्लियर। इतना घंटा में, ये सब 2 क्लास में पढ़ना है भाई, बेसिक वाला मैथ, समझ रहे हो। अगर अब नहीं आता है तो बहुत दिक्कत की बात है, समझ गया। अब आप देखो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा बताइए, यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होता है बताइए, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या चीज़, टोटल टाइम, 4.33, ठीक है। आर में आएगा इसका आंसर, और ये किलोमीटर पर आर में। 260 में 4.33 से भाग दोगे तब क्या आएगा बताइए, 60 के करीब आएगा, ठीक है, 60 के करीब, याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर। कैसे आएगा थोड़ा इसको समझिए, देखिए 4 में अगर आप 26 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में आएगा, कितना बार में कटेगा, ध्यान से देखिए, 4 6 जा, ध्यान से देखो, 24 आएगा ना, 24 आ रहा है, तो 4.33 है, समझ गया, 33। जब 33 करोगे तो ये सीधा 6 बार के करीब में कट जाएगा, समझ गया। अगर आप 4.33 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 260, इसलिए मैं सीधा लिख दिया। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप ऐसा आप करने लगोगे जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, समझ गया, तो घबराना नहीं है। तो एवरेज स्पीड क्या है बताइए, 60 किलोमीटर पर आवर, समझ गया। इसमें कोई भी, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, नहीं ना डाउट है। चलिए आपको मैं एक चीज़ बताया था, 1 किलोमीटर पर आवर में कितना होता है मीटर पर सेकेंड, बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, लिख दिए, कितना होता है बताइए, 5/18 मीटर पर सेकेंड। चलिए कितना है यहाँ पे, 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 इंटू किलोमीटर पर आवर के जगह पर क्या लिख दीजिए, 5/18, 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो करीब करीब वही 16.67 मीटर पर सेकेंड के करीब आ जाएगा, समझ गया। ये हुआ इसका एवरेज स्पीड, ये और ये ऑप्शन अब सही लग रहा है, समझ गया, ठीक है। ये दोनों, ये तो कैंसिल है, हमसे नहीं बना, हो सकता है कहीं आपका यही ऑप्शन आया हो, समझ गया। चलिए ए और बी में चेक करना है कि कौन सा सही है। तो एवरेज स्पीड तो आपको मिल गया क्या चीज़, 16.67, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बताइए, सीधा रास्ता है तो एवरेज वेलोसिटी भी सेम ही हो जाएगा, समझ गया, क्लियर, क्लियर, इतना समझ गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वही आ जाएगा 16.67, समझ गया, मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे क्वेश्चन में ये डाल देता, ठीक है, क्वेश्चन में ये डाल देता कि अगर वो आदमी रिटर्न बैक कर जाता है, मतलब जहाँ से चला फिर से दिल्ली आ गया, समझ गया, अगर ये रिटर्न बैक, ठीक है, रिटर्न मार लेता है बैक, जहाँ चंडीगढ़ गया फिर चंडीगढ़ से, वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताइए, 0, समझ गया। क्यों, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस नहीं बोलिए, डिस्प्लेसमेंट, वो कितना हो जाएगा, 0, समझ गया, क्लियर। चलिए हाँ, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। चलिए अब इससे मैं पॉइंट लिखवा देता हूँ, ठीक है। इफ़ द बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन देन देयर एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी becomes equal। इफ़ द बॉडी ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अगर बॉडी सीधा ट्रेवल कर रहा है, देन देयर एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी बिकम्स इक्वल, देन उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, समझ गए, अगर सीधा रास्ता पे है तब।
चलिए अब हम लोग एक्सीलरेशन पढ़ते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो रब करते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, वो टॉपिक है एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है समझते हैं अब हम लोग। एक्सीलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो चीज़ मैं बताता हूँ इसको एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा। जब यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन किसमें, एकदम सीधा लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, तब आप उसको क्या बोल रहे थे, यूनिफॉर्म मोशन एकदम सीधा लाइन में हो रहा था, वेलोसिटी बोल रहे थे, ठीक है, समझ गया। यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो एकदम सीधा लाइन में, वेलोसिटी, ठीक है। अगर ये जो वेलोसिटी है ये टाइम के साथ में कांस्टेंट रहे, समझ गया, मतलब अभी भी 5 मीटर पर सेकेंड, बाद में भी 5 मीटर पर सेकेंड, समझ गया। वेलोसिटी हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे टाइम के साथ में, क्या रहे बताइए, वेलोसिटी कांस्टेंट विथ टाइम। इस चीज़ को समझिए पहले, जो मैं बताता हूँ इसको ध्यान से सुनते जाइएगा। मान लीजिए कोई भी वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आया, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी कुछ नहीं हुआ, वेलोसिटी में कोई परिवर्तन आ ही नहीं रहा टाइम के अनुसार, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम कुछ भी नहीं आ रहा, कांस्टेंट है वेलोसिटी टाइम के अनुसार। तो चेंज इन वेलोसिटी कुछ हो रहा है बताइए, नहीं हो रहा है। मतलब जैसे पहले मान लेते हैं पहले 5 था इनिशियल, फाइनल भी 5 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, 5 माइनस 5 0, समझे। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया बताइए, 0। लेकिन अगर आप कर रहे हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कैसा मोशन बताइए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको ध्यान से समझिएगा कैसे एक्सीलरेशन टर्म आता है उसको। अगर आप कर रहे हैं क्या चीज़, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी आपका टाइम के साथ वेरी कर जाता है, समझ गया, वेलोसिटी वेरीज विथ टाइम, टाइम के साथ में वेलोसिटी आपका वेरी कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, समझ गया। तब यहाँ पर बताइए चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम क्या 0 आएगा, नहीं आएगा, समझ गया, मतलब कुछ आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव या कुछ भी आ सकता है, समझ गया, ठीक है। तो यहीं से ओरिजिन होता है आपका क्या चीज़ का, एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन क्या होता है चलिए मैं बताता हूँ, यहीं से ओरिजिन होता है एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन क्या होता है, चलिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होता है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ गया। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है समय के अनुसार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम बोल देते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को डिनोट ए से किया जाता है। एक्सीलरेशन क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ गया, क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय क्या चीज़, टाइम, चेंज इन टाइम, समझ गया, चेंज इन टाइम, ठीक है। और चेंज के लिए हम लोग ना हमेशा डेल्टा वर्ड यूज कर देते हैं, क्या, डेल्टा, इसको ट्रायंगल जैसा वाले को डेल्टा पढ़ते हैं, तो इसको डेल्टा V बाई डेल्टा टी लिखा जाता है, समझ गया। चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा V बाई डेल्टा टी लिखने का बस तरीका है, ठीक है। लेकिन आपके बुक में वो बहुत कम जगहों पे यूज होगा। आपके बुक में कैसा यूज होगा वो देखिए। चेंज इन वेलोसिटी मतलब समझ में आता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी जिसको V से डिनोट करते हैं माइनस इनिशियल वेलोसिटी,
ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को यू से, अब बाई क्या चीज़, जो आपका टाइम टेकन हुआ वो, समझ गया, बाई टाइम इंटरवल। यही फॉर्मूला है आपका क्या चीज़ का, एक्सीलरेशन का, समझ गया। इसको आप नोट कर लो, फॉर्मूला से बताता हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये भी ध्यान देना पड़ता है जो स्कूल एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, समझ गए, हर चीज़ पे ध्यान देता हूँ। एक्सीलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। देखो एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी, समझ गया, क्लियर है। चलिए अब बताइए v का यूनिट बताइए क्या होगा, मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड बाई टाइम का सेकेंड। बताइए मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, तो क्या आएगा इसका यूनिट ऊपर वाले का, मीटर पर सेकेंड ही आएगा बाई सेकेंड, ठीक है। मतलब क्या लिखा हुआ, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड। अगर नहीं आता है कि ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, इस समय कन्फ्यूजन है तो ऐसे कर लीजिए, डिवाइड करके चेक कर लीजिए। तो डिवाइड कीजिएगा तो एस नीचे आएगा, तो यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या चीज़ का बताइए, एक्सीलरेशन का, समझ गया, एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए एक्सीलरेशन स्केलर है या वेक्टर है, वेक्टर है। क्यों है वेक्टर, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, नॉट स्पीड, समझ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी वेक्टर है तो ये भी वेक्टर हो जाएगा, मतलब इसमें डायरेक्शन एसोसिएट होगा, समझ गया, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ पर वेक्टर के पास तक, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ गए। अब ये जो मोशन था ना, जो अभी मैं आपको पढ़ाया, ये एक्सीलरेशन वाला, इसको हम बोल देते हैं दिस मोशन इज नोन एज एक्सीलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है, समझ गए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं कि एक्सीलरेटेड मोशन क्या होता है, लिख दीजिए एक्सीलरेशन का डेफिनेशन, कथा कहानी भर दीजिए, ठीक है। बताइए ऐसा यूनिट क्या आया एक्सीलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए मीटर पर सेकेंड वाला, उसके बाद ना एक छोटा सा यूनिट होता है, समझ गया, ये वाला जिसको हम बोलते हैं सीजीएस यूनिट, समझ गया, छोटा वाला यूनिट होता है। तो सीजीएस यूनिट में जो इसका यूनिट होता है, तो मीटर का यूनिट ना, सी मतलब होता है सेंटीमीटर, क्या चीज़, सेंटीमीटर, थोड़ा सा बता देता हूँ, समझ गया। जी का मतलब होता है ग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में आपको यूनिट देना है, समझ गया। तो मीटर को आप मीटर के जगह पे सेंटीमीटर डाल दो, समझ गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये छोटा वाला यूनिट हो गया। लेकिन ऐसा यूनिट ही आपको कहीं पर भी मार्क करना है, सीजीएस वाला नहीं, समझ गया, सीजीएस कीजिएगा गलत हो जाएगा क्वेश्चन, समझ गया। क्या एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं होगा भाई, इफ़ इट इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। क्वेश्चन से और समझ में आएगा आपको, क्वेश्चन आगे करवाऊंगा ना तब समझ में आएगा, इसके बाद तुरंत अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिधर वेलोसिटी हो रहा है उसी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। समझ गए। और निगेटिव जीरो दोनों हो सकता है, समझ गया, एक्सीलरेशन आपका निगेटिव भी हो सकता है, एक्सीलरेशन जीरो भी होगा, समझ गया। इफ इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, समझ गया, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब कैसे होगा, अभी अगला क्वेश्चन करवाऊंगा तब दिखेगा उसमें, ठीक है। एक्सीलरेशन निगेटिव आएगा, इसके बाद जो क्वेश्चन अभी करवाऊंगा ना, इसके बाद थ्योरी बाद वहाँ पर आएगा, समझ गया। और एक्सीलरेशन जीरो भी होता है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा तो जीरो, समझ गया। ये आपको क्वेश्चन से क्लियर होगा, ये ऐसे क्लियर नहीं होगा, ये आपको पहले लर्न कर लेना है, समझ गया।
ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, स्कूल एग्जाम में, ठीक है। कई बार ये वेलोसिटी जो है आपका, वेलोसिटी नहीं, हाँ कह दीजिए वेलोसिटी ही अगर गिरने लगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिसिलरेशन बोल देते हैं या निगेटिव एक्सीलरेशन बोल देते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विथ टाइम, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विथ टाइम, पूरा गला फंस चुका है, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विथ टाइम, अगर वेलोसिटी समय के अनुसार गिर रहा है देन इसको हम बोल देते हैं, देन इट इज सेड टू बी निगेटिव एक्सीलरेशन। समझ गया, क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। इसका और भी नाम है, रिटार्डेशन भी बोल देते हैं, रिटार्डेशन, इसको डिसिलरेशन भी बोल देते हैं। समझ गया, ठीक है। इस सबको याद रखिएगा, ठीक है। ये सब टर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर वेलोसिटी समय के अनुसार गिर रहा है, ठीक है, तब उसको बोल देते हैं। हालांकि इसका आप ग्राफ भी देखोगे अगले लेक्चर में तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। समझ गए, चलिए एक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, तब और मजा आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कराऊं, हो गया। एक्सीलरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाता हूं। चलिए क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन अ कार attains a velocity of 6 meter per second in 30 seconds, then the driver of the car applies a brake such that the speed of car comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the car in both the case. Calculate the acceleration of the car in both the cases. ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को। क्या क्या कहा गया है पहले पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट किया गया है, ठीक है, मतलब गाड़ी पहले रुका हुआ है। ए कार अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में वो इतना वेलोसिटी पकड़ लेता है। देन द ड्राइवर ऑफ कार अप्लाइज ए ब्रेक सो दैट स्पीड ऑफ कार बिकम्स, पहले कितना था बताइए, पहले गाड़ी रेस्ट में था तब इतना मीटर पर सेकेंड वो 30 सेकेंड में पकड़ा। उसके बाद ड्राइवर ब्रेक लगाया तो गाड़ी आ गया 4 मीटर पर सेकेंड पर अगले 5 सेकेंड बाद। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द कार इन बोथ द केस। समझ गया, ऑप्शन दे दूं, चलिए ऑप्शन नंबर A B C D पहले ऑप्शन है, ठीक है। कितना आया आंसर बताइए, पहले ट्राई कीजिए, कितना आया, 0.2 0.2 0.2 0.2,
ठीक है, इतना आया कि भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। ठीक है, मीटर पर ये सब तो पूरा मुंह से सीधे डायरेक्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, बिना पढ़े ही, मतलब क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर दे दोगे पहला। ठीक है, इतना इजी है, समझ गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका ठीक है, चलिए बताइए क्या आंसर आया। ये भी उतना ही है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आंसर आया बताइए। डी आया, चलो बताओ। सी आया है, बताइए। अगर सी आया है तो बधाई हो, आप वीडियो को आगे स्किप कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग केस देखते हैं। पहला केस हो गया, सॉल्व करूँ क्या अब। चलिए अब देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, गाड़ी स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u 0। अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना लगा बताइए, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। अभी मैं आपको क्या पढ़ाया था, एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v कितना है 6, u कितना है 0, t हो गया 30, मतलब 6/30 कितना आ गया 5, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गया, तो ये आया था। ठीक है, चारों ऑप्शन लग रहा है देख के अब। ठीक है, सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं अंदाजे तुक्का मार दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए केस 2। अब क्या है केस 2 में, वो देखिए गाड़ी कैसे है, गाड़ी अपना एकदम मस्त स्पीड में चल रहा है। क्या चीज़ स्पीड है उसका बताइए, 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इनिशियल स्पीड इसका कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हुआ, ब्रेक लग गया, तो फाइनली गाड़ी का स्पीड कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। समझ गया, v कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा ये होने में बताइए, 5 सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड। तो बताइए एक्सीलरेशन क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। v कितना है 4 माइनस u कितना है 6/t 5, कितना आ गया -2/5। डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 चौक 20। क्या आंसर आया था, हाँ सही तो है, 0.4। कितना आ गया, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सीधा करेक्ट आंसर। जितने लोगों का आ गया था बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख गया एक्सीलरेशन निगेटिव है, यहाँ पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, और 0 भी हो जाएगा जब सेम जगह से चलेगा और सेम जगह पे पहुँच जाएगा। समझ गया। चलिए अब एक छोटा सा डेफिनेशन लिखवा देता हूँ टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, उसके बाद आपका वीडियो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जितने लोगों से नहीं बना है। हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सीलरेशन। 1 मिनट रुक जाइए, वीडियो चेक हो जाना चाहिए। सही है, 58 मिनट पे है। शायद अब वीडियो नहीं कटना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैं दिमाग लगाया था, ऐसा ना हो। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, सबसे पहला है आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, इसका हम लोग डेफिनेशन बुक वाला लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको बुक वाला डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। समझ गया, अपना दिमाग लगाओगे गलत हो जाएगा। समझ गया, डेफिनेशन आपको याद करना ही पड़ेगा, हंस के करिए या रो के कीजिए, करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, इसमें भी वही है क्योंकि एक्सीलरेशन है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है कैसे ट्रेवल होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में, एकदम सीधा।
एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, ठीक है, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, उसका वेलोसिटी इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। बताऊंगा अभी एग्जांपल। बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समझ गया, बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, समझ गया, इसी को हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म, समझ गया। देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, समझ गया, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, समझ गया। देन उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में। पहले इसका एग्जांपल देखिए, ठीक है, एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। एक एग्जांपल, कोई भी चीज़ है उसको आप हवा से नीचे छोड़ दो, ठीक है, हवा से गिरा दो कंकड़ पत्थर। और भी है, जैसे मान लीजिए कोई भी तिरछा सा, ठीक है, तिरछा सा कोई भी चीज़ रखा हुआ है, इसको हम बोल देते हैं इंक्लाइंड प्लेन। क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ से आप बॉल को लुढ़का दिए, समझ गए, ये भी इसका एग्जाम्पल हुआ। मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। अब इसको पढ़ो भाई, पढ़ो ध्यान से। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हो रहा है, एंड इट वेलोसिटी इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है, बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। एग्जांपल, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, उसके बाद मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, समझ गया, 13 वाला निगेटिव, समझ गया। इसका ग्राफ जब बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही डेफिनेशन बुक्स में दिया होगा, रुक जाइए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। रुक जाइए, CBSE में पूछा होगा, देखिए, हाँ मिल गया। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज या डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समझ गया, क्लियर है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाइए अगले पे, वो है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। इसका मतलब समझिए, इसका भी डेफिनेशन सेम ही है, ठीक है, एक जगह पे थोड़ा बस चेंज करना होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड its velocity increases या decreases by unequal amount in equal interval of time, then the object is said to be in non-uniform acceleration। इसका मतलब समझो, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। मान लेते आप कार निकल के चले गए, सीधा रास्ता है, लेकिन आप क्राउडेड सिटी में चले गए, ठीक है, रास्ता सीधा होना चाहिए तभी एक्सीलरेशन वर्ड आएगा। मोशन ऑफ ए कार ऑन क्राउडेड सिटी, ठीक है, भीड़ भाड़ वाले सिटी में चलेगा कार लेके, क्या होगा, हॉर्न बजाते रहोगे, फिर आगे बढ़ोगे। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज या डिक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कभी वेलोसिटी बढ़ेगा कभी कम जाएगा, समझ गया, उसी को हम बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हैं, ठीक है, यही बुक में दिया होगा,
पढ़ के सुना देता है। इवन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन वेलोसिटी इंक्रीजेज डिक्रीजेज, सेम यही डेफिनेशन है, समझ गया। और भी है मोशन ऑफ ए ट्रेन लिविंग या इंटरिंग द प्लेटफॉर्म, ठीक है, मोशन ऑफ ट्रेन लिविंग या इंटरिंग द प्लेटफॉर्म, ठीक है। जो ट्रेन होता है वो प्लेटफॉर्म से जब खुल रहा होता है तो धीरे धीरे चलता है, बाद में फिर स्पीड में होता है, समझे। और या प्लेटफॉर्म के पास पहुंचने वाला होता है तब क्या होता है, धीरे धीरे आता है, ऐसा तो है ना कि पूरा तेज़ी में आएगा, समझ गया ना, धीरे धीरे आता है। तो यही था आपका क्या चीज़ बताइए, एक्सीलरेशन टॉपिक। अगले वीडियो में मैं आपको ग्राफ के बारे में पढ़ाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।